चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्रायाणं ळमो लोय सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें नेमिचंद्र सिद्धांति देव आचार्य षट द्रव्य, सप्त तत्व और मोक्ष मार्ग का बहुत ही सुंदर विवेचन कर रहे हैं। उनमें भी हमारा जो प्रथम अधिकार है षट द्रव्य अधिकार, उसका भी जो पहला अंतर अधिकार है जीव द्रव्य का वर्णन, उस पर अपन सभी लोगों की चर्चा चल रही है। और लास्ट क्लास तक आप लोगों की कितनी गाथाएं कंप्लीट हो चुकी हैं? कितनी गाथाएं आप लोगों की कंप्लीट हो गई हैं? कितनी? हाँ, 9 गाथाएं कंप्लीट हो गई। 9 गाथाएं। राइट। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति मुझे वो जो 9 की 9 गाथाएं आप लोगों ने पढ़ी है, उन 9 की 9 गाथाओं का आप लोगों को एक एक लाइन में कि उनमें क्या क्या विषय वस्तु आई थी, ये आप लोगों को बताना है इन एक एक लाइन में बस। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को हैंड रेज आप लोग कर सकते हैं बीच में, लेकिन कोई भी ना बोले, हैंड रेज करके आप लोग उत्तर दे सकते हैं। कौन कौन बता सकता है कि 9 गाथाओं में कौन कौन सी विषय वस्तु आई है? चलिए, अकेली मुझे मधु जैन जी का सिर्फ हाथ ऊंचा दिख रहा है, और कोई नहीं बता पाएगा क्या? रिवाइज नहीं करा अपन ने घर पे? अच्छा, मेघा जैन का भी हाथ ऊपर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई? मनोरमा आंटी, बहुत बढ़िया। और कोई? बस 3 लोग। हमारे 15 लोग जो जुड़े हुए हैं, चलिए मैं भी हूं तो 14 लोग, उनमें से सिर्फ 3 लोग ही उत्तर दे सकते हैं क्या? चलिए, हाँ डॉली जैन जी, हाँ डॉली जैन जी ने हाथ ऊपर किया, आप ही उत्तर दीजिए। हाँ बताइए। आवाज कम कर रही है। जय जैन भैया जी। जय जैन। हाँ, इसमें 3 अधिकार है। पहला अधिकार 6 द्रव्य अधिकार, दूसरा अधिकार सप्तत्व अधिकार और तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार। सही। हाँ, उसमें जीव द्रव्य अधिकार में 6 द्रव्य में जीव द्रव्य है पहला, दूसरा अजीव, तीसरा पंचास्तिका है। और दूसरे अधिकार सप्तत्व अधिकार में नहीं, मैं अधिकारों का वर्णन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अपन ने जो 9 गाथाएं अब तक पढ़ ली है ना जीव द्रव्य के वर्णन वाली, उन 9 गाथाओं की मैं विषय वस्तु पूछ रहा हूँ आपसे। आपको हाँ, एक एक लाइन में जो 9 गाथाएं हैं उन सभी का आपको विषय वस्तु बताना है। तो 9 द्रव्य में पहले उस गाथा में हाँ बताइए। हाँ, पहली गाथा में तो नमस्कार किया गया है। हाँ, मंगलाचरण किया, मंगलाचरण है। और दूसरी में बताया गया है, दूसरी में जीव का स्वरूप बताया है कि 9 अधिकार, जीव के 9 अधिकार हैं। हाँ, जीव के 9 अधिकारों का वर्णन है, 9 अधिकारों का वर्णन है। फिर तीसरी गाथा से जीव का पहला अधिकार स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला अधिकार कौन सा है? जीव जीता है। हाँ, जीव जीता है। तीसरी गाथा हो गई। फिर हाँ, फिर चौथी गाथा में जीव उपयोगमयी है। हाँ, 5वीं गाथा में जीव अमूर्तिक है।
छठी गाथा में नहीं, गलत हो गया। एक ही गाथा है क्या उपयोग अधिकार की? सिर्फ चौथी नंबर की गाथा है, ऐसा है? नहीं, हाँ, 2 है उसके, 2 है कि 3 है? 2 है कि 3 है? हाँ, चौथी, पांचवी और छठी, 3 हाँ, गाथाएं उपयोग की। ठीक है। हाँ, चौथी, हाँ, पांचवी और छठवीं उपयोग छठी अधिकार की गाथाएं हैं। उपयोग अधिकार चौथी की है, और गाथा में 7वीं, दर्शनोपयोग का वर्णन आया, पांचवे में ज्ञान 5वीं उपयोग का, में ज्ञान उपयोग का, और छठवे में, 6वें में उपयोग व्यवहार निश्चय से, हाँ, उपयोग सामान्य का वर्णन आया। सामान्य ठीक का। है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जी। 6 गाथाएं हो गई। 7वीं गाथा फिर अपनी, 7वीं गाथा में अमूर्तिक है। ठीक है, अमूर्तिक। हाँ, फिर हाँ, 8वीं में 8वीं गाथा में कर्ता, कर्ताधिकार और है। 9वें में 9वें में कर्तापना, और कर्तापना। 9वें 7 में में क्या होता है? भोक्तापना। भोक्तापना। ठीक है, भोक्तापना। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये हमारी 9 गाथाएं थी जो अपन लोग पढ़ चुके हैं। आज अपन को 10वीं गाथा से लेकर 13वीं गाथा तक अपन को आज विषय वस्तु पढ़नी है। ठीक है, 10 से लेकर 13 मतलब 4 गाथाएं। अब इसमें क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्लाइड दिख रही है, देखिए, आप जीवो, ये हमारे 9 अधिकार हैं जो आपने दूसरी गाथा में पढ़े थे। इसमें जो जीवो वाला अधिकार था वो आपने तीसरी गाथा में पढ़ लिया। उभोगमो, ये आपने चौथी, पांचवी और छठवीं गाथा में पढ़ लिया। अमुत्ति 7वीं गाथा में पढ़ लिया। कत्ता 8वीं गाथा में पढ़ लिया। और देखिए, स्क्रीन पर जो 6 नंबर पे दिख रहा है गाथा के हिसाब से, वो हमने 9वीं गाथा में भोक्तापना पढ़ लिया। आज जो हमको पढ़ना है वो हमें सबसे पहले 10वीं गाथा में सदेह परिमाणु, मतलब स्वदेह परिमाण, जीव जो होता है वो अपने देह के परिमाण में रहा करता है, इसके सूचक गाथा 10वें नंबर की गाथा एक तो हमें ये पढ़नी है। ठीक है, और संसारत्थो जो आपका 7वें नंबर का जीव अधिकार है, उसकी 3 गाथाएं 11, 12 और 13 वो भी आज अपन लोगों को पढ़नी है। तो यहां से मतलब अपन को 2 अधिकार आज अपन को कंप्लीट करने हैं। तो विदाउट किसी डिले के चलिए अपन सभी लोग अपन का जो आज के विषय का जो पहला गाथा है अपन उसको स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक साथ अपन सबसे पहले 10वीं नंबर की गाथा का पाठ करते हैं। अणुगुरु देह पमाणो ओवसंहारप सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा क्षय दो असंख्य देसोवा। देखिए, ये तो आचार्य देव की शैली ही है कि वो निश्चय नय या फिर शुद्ध नय और व्यवहार नय, मतलब कि एक व्यवहार नय और निश्चय नय की एक बहुत ही सुंदर समागम, एक बहुत ही सुंदर मैत्री वो कई गाथाओं में हम सभी को करके दिखाएंगे। और 10वीं गाथा भी उससे कोई अचूक नहीं रही। 10वीं गाथा में भी उन्होंने निश्चय व्यवहार पूर्वक जो ये स्वदेह परिमाणत्व है उसका वर्णन बहुत करा। देखिए, क्या है इसका मतलब गाथा का? अपन पहले गाथा के शब्दों से अपन अर्थ निकालते हैं। अणु गुरु देह पमाणो, अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, देह मतलब शरीर, पमाणो मतलब प्रमाण, छोटे बड़े शरीर प्रमाण। ठीक है, छोटे बड़े शरीर प्रमाण कौन? पहली लाइन की आखिरी शब्द चेदा, आत्मा, चेतन। ठीक है, फिर अवसंहारप सपदो मतलब संकोच और विस्तार के कारण, संकोच और विस्तार के कारण। ठीक है, तो मतलब चेदा, आत्मा, उपसंहारप सपदो, संकोच और विस्तार के कारण कैसा हो जाता है कि अणु और गुरु देह प्रमाण हो जाता है, छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण हो जाता है। अच्छा, ठीक है, और ये सारा जो वर्णन आपने किया ये किस नय से किया? कि व्यवहारा, व्यवहार नय से हमने ये संपूर्ण वर्णन किया। ठीक है, एक तो रीजन हो गया छोटे बड़े शरीर में जाने का, क्या? कि संकोच और विस्तार के कारण। और दूसरी लाइन का पहला शब्द देखिए, असमूह दो, मतलब असमूह दो मतलब, समूह दो मतलब हो गया समुद्घात, और आगे आ जोड़ा हुआ है मतलब समुद्घात को छोड़कर। ठीक है, समुद्घात क्या होता है वो अभी अपन समझेंगे थोड़ी देर बाद।
असमूह दो मतलब समुद्घात को छोड़कर संकोच विस्तार के कारण चेतन आत्मा छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण हो जाता है। ऐसा वर्णन किस नय ने किया? कि व्यवहारा, व्यवहार नय ने किया। तो ठीक है, व्यवहार नय से तो ये सारी चर्चा हो गई। निश्चय नय से क्या? कि निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, कि निश्चय नय से वही जीव असंख्य प्रदेश वाला है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। और क्या ये कभी असंख्यात प्रदेश से कम होकर जब चींटी के शरीर में जाता होगा तो क्या उसके असंख्यात प्रदेश घटकर कम हो जाते होंगे कि नहीं? क्या जब वो वही जीव किसी हाथी के शरीर में जाता होगा तो क्या उसके प्रदेश बढ़ जाते होंगे कि नहीं? असंख्यात प्रदेश तीनों कालों में असंख्यात ही रहा करते हैं। ठीक है, समझ आया? गाथा अर्थ सभी लोगों को समझ में आया? सिंपल है ना? स्वदेह परिमाणत्व आचार्य देव बता रहे हैं। अब इस गाथा में से मैंने आप लोगों के लिए 4 इंपॉर्टेंट सवाल निकाल के लाया। क्या क्या 4 इंपॉर्टेंट सवाल हैं? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल ये कि सबसे पहले ही गाथा में आपने बोला अणु और गुरु। तो क्या अणु मतलब, हमने तो तत्वार्थ सूत्र में अणु मतलब परमाणु समझा है, तो क्या अणु मतलब यहां पर भी परमाणु है क्या? कि कोई परमाणु के बराबर कोई एक छोटा सा देह होगा जिसमें वह जीव चला जाता होगा? तो क्या अणु मतलब हम यहाँ पे परमाणु समझें? तो इसका उत्तर है नहीं। अणु का मतलब यहाँ पे परमाणु नहीं है, क्योंकि एक परमाणु जितना छोटा कोई भी देह नहीं हुआ करता। तो फिर अणु मतलब क्या? अणु मतलब यहाँ पर है सबसे छोटी देह। ठीक है, सारे संसारी जीवों में से जो सबसे छोटी देह हुआ करती है। तो आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा उन सारे समस्त संसारी जीवों में से सबसे छोटी देह किस जीव की हुआ करती है? निगोदिया जीव को। हाँ, निगोदिया जीव तो ठीक है, लेकिन निगोदिया जीव का भी पूरा नाम बोलिए। कौन सा निगोदिया जीव? नित्य निगोदिया जीव। नित्य निगोदिया वनस्पति, हाँ सॉरी, कौन बोल रहा है? वनस्पति का। ऋतु दीदी आप बताइए। हाँ, वनस्पति का है, मतलब साधारण वनस्पति का है जो होते हैं। चलिए, मतलब आप सही, आप लोग निगोदिया जीव पर तो सही पहुंच रहे हैं। उसका पूरा नाम जो होता है वो होता है लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव। ठीक है ना? उसकी जो देह होती है वो सबसे छोटी हुआ करती है। वो कितनी होती है? कि जैसे हम अंगुल से नापते हैं ना चीजों को, अंगुल से, ठीक है ना? तो हमारी जो अलौकिक गणित है उसमें भी अंगुल के प्रमाण होते हैं। तो अंगुल के प्रमाणों में ही एक भेद हुआ करता है, उत्सेधांगुल। उस उत्सेद आंगुल का भी जो असंख्यातवा भाग हो तो उतने प्रमाण के बराबर उस लब्ध अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव की देह की अवगाहना होती है, और उसके उससे छोटी और कोई अवगाहना किसी भी संसारी जीव की नहीं हो सकती। तो अणु से हमें परमाणु ग्रहण नहीं करना, क्योंकि उस सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर में भी कितने 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 परमाणु होंगे? अनंत पुद्गल परमाणु होंगे। ठीक है, चलिए, तो अणु का मतलब यहाँ पर हमें समझना है सबसे छोटी देह, और सबसे छोटी जो देह होती है वो होती है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव की। तो अच्छा, अणु मतलब सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो गुरु मतलब क्या होगा फिर? बड़ा। सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा देह किसका होता है? स्वयंभू रमण के महामत्स्य के बराबर। हाँ, बहुत बढ़िया, स्वयंभू रमण में रहने वाले महामत्स्य जीव का। ठीक है ना? और कोई मुझे बताएगा मेघा आंटी को छोड़ के कि उस महामत्स्य जो जीव होता है उसका अवगाहना कितनी बड़ी होती है? कितना बड़ा होता है महामत्स्य? कितने योजन बड़ा? 1000 योजन लंबा और हाँ। 500 योजन चौड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1000 योजन लंबा वह जो महामत्स्य जीव होता है उसकी सबसे बड़ी अवगाहना होती है सारे संसारी जीवों में। ठीक है, तो देखिए आचार्य देव ने क्या बोला कि चाहे वो अणु जितना शरीर हो, मतलब सबसे छोटा शरीर हो, चाहे महामत्स्य जितना गुरु शरीर हो, सबसे बड़ा शरीर हो, और कथन से हमें उनके बीच के जितने भी शरीर होते हैं उन सभी को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। उन सारे शरीरों में वह जीव जब भी जन्म लेता है तो उनके प्रमाण ही हो जाया करता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो उन्होंने बोला कि क्योंकि जीव में
एक संकोच और विस्तार नामक शक्ति हुआ करती है। कौन सी शक्ति? संकोच और विस्तार नामक शक्ति। ठीक है, अब ये संकोच विस्तार क्या होता है? संकोच विस्तार में क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, इसके लिए एक बार मैं आपकी स्क्रीन बंद कर देता हूं। हाँ जी, अब ये संकोच विस्तार क्या होता है वो अपन लोग समझ लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, किसी को अंधेरे से थोड़ा डर तो नहीं लगता ना? अपन थोड़े अंधेरे में रह के क्लास लेने वाले हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए, मैं अंधेरे में आ गया हूं और मेरे पास एक टॉर्च है। देखिए, ठीक है, टॉर्च है मेरे पास प्रकाश के लिए। और सबसे पहले मैं इस प्रकाश को, मैं इस टॉर्च के प्रकाश को सिर्फ इस एक बॉक्स जो मेरे पास है इसमें ही केंद्रित करने वाला हूं, इसमें ही फोकस करने वाला हूं। ठीक है, ये मैंने टॉर्च जलाई और देखिए, जब मैं इसी एक छोटे से डिब्बे में फोकस करता हूं तो ये संपूर्ण टॉर्च का प्रकाश उस एक पूरे डिब्बे में फैल जाता है। ठीक है, और जब मैं वही टॉर्च को उस डिब्बे से अलग करके मैं इस पूरे एक कमरे में प्रकाशित करता हूं तो वही टॉर्च का प्रकाश उस पूरे के पूरे कमरे को भी प्रकाशित करने लगता है। अब देखिए, प्रकाश तो वही है, लेकिन हुआ क्या कि सबसे पहले जब मैं उस छोटे से डब्बे में उस प्रकाश को फोकस कर रहा था तो वह पूरा प्रकाश उस डब्बे में संकुचित हो गया, और जब वो डब्बा हट गया और मैं उस पूरे कमरे में उस प्रकाश को प्रकाशित करने लगा तो वो विस्तारित होकर वही प्रकाश पूरे के पूरे उस कमरे में भी फैलने लगा। बस यही तो जीव की संकोच विस्तार नामक शक्ति है। 1 मिनट, लाइट वापस ऑन कर लेते हैं। हाँ, यही तो जीव की संकोच विस्तार की शक्ति है। जब वो एक छोटे से देह की शरीर की पर्याय में जाता है तो वो संकुचित होकर उतना सा हो जाता है, और जब बड़ी बड़ी देहों में जाता है, किसी हाथी के में, किसी महामत्स्य के में, तो वही जीव फैलकर विस्तारित होकर उसके असंख्यात प्रदेश फैलकर उसके देह के बराबर हो जाया करते हैं। यही जीव की संकोच विस्तार नामक शक्ति है। समझ आया? समझ आया? और ये अपने उदाहरण नहीं है। ये आप सोच रहे हो कि अनितेश भैया क्या एग्जांपल दिया आपने, मजा आ गया। ये अपने एग्जांपल नहीं है, ये आचार्य देव के एग्जांपल है। हाँ, उन्होंने टॉर्च का एग्जांपल नहीं दिया, उन्होंने दीपक का उदाहरण दिया इसमें। ठीक है, तो अपन ने दीपक नहीं जलाया, अपन ने टॉर्च से समझ लिया, बात वही है। ठीक है, तो ये थी संकोच विस्तार नामक शक्ति। अब मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ये देखिए, हम समझ रहे थे कि एक तो हमने देख लिया अणु गुरु देह परमाणु क्यों हो जाता है जीव की संकोच विस्तार के कारण हो जाता है, राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। आचार्य देव ने अणु गुरु देह परमाणु रहने का एक और रीजन दिया, और वो शब्द उन्होंने डाला असमूहदो, मतलब समुद्घात को छोड़कर, समुद्घात नहीं होने के कारण। ठीक है, समुद्घात जब तक जीव का नहीं होता तब तक वह अणु गुरु देह परमाणु रहा करता है। कहने का आशय इतना है। अब तो हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि समुद्घात क्या है। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि समुद्घात किसे कहा जाता है, लेकिन मैं एक बार फिर से सभी लोगों के लिए उसको रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों के सामने स्लाइड दिख रही होगी। समुद्घात में होता क्या है कि जैसे जीव किसी एक शरीर में है, उसके मूल शरीर को छोड़े बिना, ठीक है, अब ये जो आपको बीच में ये थोड़ी जो रंग बिरंगी चीजें दिख रही हैं, ये हमने मान लिया कि ये आत्मा के प्रदेश हैं। आत्मा के प्रदेश ऐसे कभी दिखते नहीं है, यह मात्र एक इलस्ट्रेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उस मूल शरीर को छोड़े बिना जब जीव के जो आत्म प्रदेश है वो बाहर, उस मूल शरीर से बाहर आ जाते हैं, उसको समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा समझ आई। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का उस शरीर से बाहर निकलना, अभी आयु पूरी नहीं हुई है उसके पहले ही कुछ समय के लिए बाहर निकलना, उसे समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, अब समुद्घात में होता क्या क्या है इसके भेद भी अपन एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। समुद्घात के टोटल 7 भेद ग्रंथों में बताए गए हैं। ठीक है ना, इनके विशेष जानने के लिए आप गोमटसार आदि ग्रंथ पढ़ सकते हैं, वहां पे बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छा विवेचन है।
सॉरी, लेकिन यहाँ पे अपन शॉर्ट में समझते हैं कि समुद्घात के भेदों में आता क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, समुद्घात का सबसे पहला जो भेद होता है वह होता है वेदना समुद्घात। नाम से ही थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि वेदना समुद्घात में क्या होता होगा। वेदना समुद्घात में जब जीव को कोई तीव्र वेदना हो रही हो, ठीक है, और जब उसको तीव्र वेदना हो रही हो, तब मूल शरीर को, उसके मूल शरीर को छोड़े बिना उसके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। और कदाचित, अब ये कितने कितने एरिया तक बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए बताया गया है कि आपकी देह जितनी प्रमाण है उससे 3 गुना प्रमाण इंटू 3 कर दीजिए, उतने प्रमाण तक आत्म प्रदेश बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो उतने बाहर वो आत्म प्रदेश निकलेंगे। और कदाचित यदि वहां पर उसको औषधि का स्पर्श उन आत्म प्रदेशों को हो जाता है, तो उन औषधि से जो उस जीव की वेदना थी वो मिट जाया करती है, और जो वेदना थी, और फिर जो आत्म प्रदेश होते हैं वो वापस उस मूल शरीर में आत्मा के पास वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यह होता है वेदना समुद्घात। ऐसा जरूरी नहीं है कि औषधि का स्पर्श हो ही जाए और फिर वेदना जो हो रही थी उसका नाश भी हो जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन वेदना समुद्घात में जब जीव को तीव्र वेदना हुआ करती है, तो उसके आत्म प्रदेश उस मूल शरीर से बाहर आ जाया करते हैं। ठीक है, ये था पहला भेद, वेदना समुद्घात। अब समझते हैं अपन जो दूसरा भेद है, कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात नाम से फिर से समझ में आ रहा है, जब भैया जीव, हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ, मैं ये कह रही कि जैसे जब तीव्र वेदना होती है तो बाहर ये मूल शरीर को छोड़ के आते हैं, तो ये हाँ, किस कारण से अंदर, मतलब तीव्र वेदना है, मतलब किस कारण से बाहर आते हैं शरीर को छोड़ के, हाँ, क्या रीजन क्या है? इसका कोई उत्तर नहीं है। मतलब मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, हम लोग ने गोमट सार में भी समुद्घात का पढ़ा था, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं दिया कि ये आत्म प्रदेश क्यों बाहर आ जाते हैं, क्यों हो जाता है ये समुद्घात। बस इतना ही वर्णन इनका आता है कि जब जीव को तीव्र वेदना हुआ करती है और औषधि चाहिए, ऐसे बहुत विचार चल रहे होते हैं, तो वो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और फिर वापस उस औषधि का स्पर्श कर वापस आत्म प्रदेश में आ जाते हैं। इनके कुछ रीजन शायद मेरे ख्याल से ग्रंथों में नहीं आई है, और यदि कहीं कुछ मिलता है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अभी जो अपन को और भी प्रश्न हो रहे हैं अपन क्लास के एंड तक के लिए रखते हैं, वरना अपन के विषय पूरा छूट जाएगा और फिर कवर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपन क्लास के एंड के लिए रखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, अगला जो भेद है वह है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात भी ऐसा ही है कि कषाय समुद्घात में जब जीव को तीव्र कषाय उत्पन्न हो रही होती है, तो तीव्र कषाय उत्पन्न होने के कारण उसके जो आत्म प्रदेश होते हैं वो बाहर निकलते हैं। कितने बाहर निकलते हैं कि देह इंटू 3 प्रमाण कर लीजिए, मतलब तिगुने प्रमाण तक बाहर आ सकते हैं, और फिर वापस आत्मा मतलब मूल शरीर में वापस आ जाया करते हैं। हाँ, फिर इसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो कषाय उसकी मिट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कषाय ना मिटे, कोई नियम नहीं। कषाय मिट जाएगी कषाय समुद्घात के बाद, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये था कषाय समुद्घात, बहुत ही सिंपल सा वर्णन है इसका। अगला जो है वह है विक्रिया समुद्घात। विक्रिया समुद्घात किसको हुआ करता है कि जिसको भी विक्रिया रिद्धि होती है या फिर वैक्रियक शरीर होता है, उन सभी लोगों को विक्रिया समुद्घात हुआ करता है। जैसे देवों को, नारकियों को, चक्रवर्ती को, इन सबको विक्रिया समुद्घात हुआ करता है। इनके आत्म प्रदेश जो नाना प्रकार के वो अलग अलग शरीर बनाते हैं, उन शरीरों में फैला करता है कुछ समय के लिए, और फिर वापस आकर इनका जो मूल शरीर होता है उसमें वो आत्म प्रदेश आकर वापस मिल जाया करता है। ठीक है, चौथा है मारणांतिक समुद्घात। मरण अंतिक मतलब मरण के समय पर यदि किसी जीव को बहुत ऐसा विचार चल रहा हो, बहुत ऐसे विकल्प उत्पन्न हो रहे हो कि मैं कहां पे जाके जन्म लूंगा, कहां पे मेरा जन्म होगा अगले भव में, तो क्या होता है, मरण के उपरांत, मरण के पहले उसके आत्म प्रदेश फैलते हैं और जाकर उस जगह को स्पर्श कर आते हैं जहां पर उसका अगला जन्म होने वाला है। ठीक है, और फिर वापस आकर आत्म प्रदेश उस मूल शरीर में मिल जाते हैं और फिर उस जीव का मरण हो जाया करता है। ठीक है, तो ये होता है मारणांतिक समुद्घात, ये मरण के उपरांत ही हुआ करता है। ठीक है, अगला है आपका तेजस समुद्घात। इसके बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा। तेजस समुद्घात के 2 भेद हुआ करते हैं।
एक होता है शुभ तेजस, एक होता है अशुभ तेजस। अशुभ तेजस में क्या होता है कि अब देखिए जो तेजस और आहारक और जो केवली है, केवली समुद्घात तो केवली भगवान को ही होगा। तेजस और आहारक समुद्घात जो होते हैं वो महामुनियों के ही हुआ करते हैं, ठीक है। और अशुभ तेजस में क्या होगा कि अशुभ तेजस में महामुनि के लेफ्ट शोल्डर से एक बिलाव के आकार का, ठीक है, मेल कैट के आकार का लाल सिंदूर के रंग का एक पुतला निकला करता है। और कब निकलता है? जब वो महामुनि के सामने कोई अनिष्ट सामग्री हो, कोई ऐसी चीज हो जो उनको बिल्कुल पसंद ना आ रही हो, ठीक है। अब ये पूरा कषाय वाला कार्य है, ठीक है। तो उनके लेफ्ट शोल्डर से एक बिलाव के आकार का सिंदूर के रंग का एक पुतला निकला करता है। वो लेफ्ट साइड से सबसे पहले उन महामुनि की प्रदक्षिणा देता है और फिर जाकर जो वो अनिष्ट सामग्री है उस समस्त अनिष्ट सामग्री को वो ले जाकर भस्म कर देता है, जलाकर खाक कर देता है, अपना काम कंप्लीट करता है, वापस उन महामुनि के पास आता है और अपने साथ साथ उन महामुनि को भी भस्म कर देता है। यह है अशुभ तेजस समुद्घात, ठीक है। तो आप लोग ही बता दीजिए, इसमें सुप्रसिद्ध एग्जाम्पल एक मुनि का आता है, किन का आता है? द्विपायन मुनि का आता है, ठीक है। द्वारका नगरी मुनि के निमित्त से वो जो द्वारिका नगरी थी उसका उन्होंने जलाकर उसको खाक कर दिया था, उनका प्रसिद्ध उदाहरण आता है, ठीक है। और शुभ तेजस क्या होता है? शुभ तेजस जो पुतला होता है, अब ऐसा है कि ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा है कि उसकी जो आकृति होती है वो शुभ आकृति होती है, ठीक है। लेकिन अन्य ग्रंथों में ऐसा भी कहते हैं कि वो पुरुषाकार होता है शुभ तेजस वाला पुतला। तो वो जो शुभ तेजस वाला समुद्घात होता है उसमें पुतला निकलता है मुनि के राइट शोल्डर से, ठीक है, एक शुभ आकृति वाला। सबसे पहले वो राइट साइड से उन महामुनि की प्रदक्षिणा देता है। और कब निकला करता है? जब महामुनि को बहुत करुणा उत्पन्न होती है, कृपा दृष्टि होती है किन जीवों पर, जहां पूरे शहर में जैसे दुर्भिक्ष फैला हो या फिर कोई महामारी फैल गई हो, कोई वायरस, जैसे अपना वायरस फैला हुआ है ऐसा वायरस फैल गया हो, तो उनको बहुत करुणा उत्पन्न हुई, उनके राइट शोल्डर से एक शुभ आकृति निकला करती है और वो समस्त दुर्भिक्ष को, उस महामारी को खत्म कर कर वापस उन महामुनि के शरीर में वह पुतला समा जाया करता है। इसको शुभ तेजस समुद्घात कहा जाता है, ठीक है। अगला जो समुद्घात है, तो कोई यात्रा करने का विकल्प आता हो या कोई क्वेश्चन होता है इसलिए निकलता है ऐसा? बता रहा हूँ। अगला जो समुद्घात है वह है आहारक समुद्घात। आहारक समुद्घात भी महामुनियों को ही होता है। और कब कब होता है? जब उनको यात्रा करने के कोई विकल्प हो, जब उनको केवली या शुद्ध केवली के दर्शन करने हो, कोई शंका समाधान करने हो, तब उनके मस्तिष्क में से एक पुरुषाकार, एक हाथ लंबा, ठीक है, एक पुतला निकला करता है और वो जाकर उन जो भी उनका कार्य था, शंका समाधान या फिर यात्रा करना आदि जो भी कार्य था वो कर कर वापस उनके मस्तिष्क में समा जाया करता है। यह कहलाता है आहारक समुद्घात, ठीक है। यह आहारक रिद्धिधारी मुनियों को ही हुआ करता है, अन्य किसी भी जीव को नहीं होता। और केवली समुद्घात आप लोगों को पता ही है, केवली समुद्घात कब हुआ करता है? कौन बताएगा? पहले से कोई नहीं बोलेगा, हैंड रेस करके बोलिएगा। केवली समुद्घात कब हुआ करता है? कौन बताएगा? छवि जी आप बताएंगी केवली समुद्घात कब होता है? हाँ छवि जी, या फिर अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ। जब किसी मुनि या आचार्य को मोक्ष होना होता है तो उसके कुछ समय पहले पूरे 3 लोक में जो उनके प्रदेश हैं वो फैल जाते हैं और फिर उसके बाद उनको केवल मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो जाता है। केवल ज्ञान तो हो चुका है, मोक्ष हो जाता है। मोक्ष हो जाता है, ठीक है। तो रीजन ये होता है, आपने सही बताया, समुद्घात, केवली समुद्घात में यही होता है। रीजन ये होता है कि उनकी आयु कर्म की जो स्थिति होती है वो तो कम बची होती है और बाकी जो 3 आघाती कर्म जो बचे हुए हैं उनकी स्थिति ज्यादा हुआ करती है, ठीक है। अब उनकी स्थितियां ज्यादा है और आयु तो कम बची है, तो क्या होगा कि उन सभी चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए समुद्घात हो जाया करता है। उनके जो आत्म प्रदेश होते हैं वो संपूर्ण लोक में फैल जाया करते हैं और फिर
उसके बाद उनको कुछ ही समय में मोक्ष हो जाता है। यह होता है केवली समुद्घात। ठीक है, तो अपन को लग रहा होगा यार ये कैसी जादुई चीजें बता रहे हैं, मतलब ये समुद्घात में क्या आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, पुतला निकल रहा है। तो देखिए ऐसा है कि सिर्फ जैन धर्म में ही समुद्घात की चर्चा नहीं आई है, आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी। अन्य अन्य कंट्रीज में लाइक कुछ इजिप्शियन कंट्रीज में और जापानीज कल्चर में भी समुद्घात को स्वीकार किया गया है। हाँ, समुद्घात के नाम से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अन्य नामों से। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, एक मिनट। ये देखिए, आप यदि गूगल पे ये सर्च करेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, तो आप पाएंगे, विकिपीडिया का पेज खोल के देखेंगे तो कुछ जापानीज कंट्रीज भी थी, कुछ इजिप्शियन कंट्रीज भी थी, ये देखिए चाइना आदि बहुत सारी कंट्रीज में समुद्घात जैसे कुछ, मतलब ऐसा मानेगा कि कुछ लोगों को वो समुद्घात हुआ। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, separate from the physical body and capable of traveling outside it throughout the universe। ठीक है, intentional out of body experience है ना। तो आप जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा क्लास के बाद, तो आप पाएंगे सिर्फ जैन धर्म में ही ये समुद्घात की चर्चा नहीं आई है, बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे मतों में समुद्घात जैसी चर्चा आई है। और वाल्मीकि जी ने जो महाभारत लिखी है उसमें भी एक जगह उन्होंने ऐसा लिखा है कि द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य के शरीर से उनकी आत्मा निकलकर यह देखने गई कि उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा वो जिंदा है या मर गए हैं। ठीक है ना, तो ये भी वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो ये भी एक टाइप का हम मान सकते हैं कि समुद्घात टाइप कुछ चीजें लोगों ने स्वीकार करी है। हाँ, कंप्लीटली जैसा वर्णन हमारे जनागम में आता है वैसा तो नहीं है, लेकिन उससे ही मिलता जुलता कुछ कुछ चीजें उन लोगों ने स्वीकार कर ली। ठीक है, चलिए अपन अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर अपन जो समुद्घात की चर्चा अपन कर रहे थे वो यहाँ पर समाप्त होती है, और इसी के साथ आपके जो 11वीं गाथा थी सदेह प्रमाणो, ठीक है ना, मतलब जीव जो होता है वो स्वदेह प्रमाण रहा करता है, इसकी गाथा अपनी कंप्लीट हो जाती है। इसमें अपन ने एक बात और नहीं करी कि निश्चय नय से असंख्य देशों, मतलब निश्चय नय से जो जीव हुआ करता है वह असंख्यात प्रदेशी ही रहा करता है, और ये सो मतलब बाहर में जो संकुचित और विस्तारपना जो उसका हो रहा है वह सब व्यवहार नय का कथन है, ऐसा आचार्य देव ने इस गाथा में स्पष्ट किया। बहुत ही सुंदर ये गाथा थी। ये यहाँ पर आपका जो स्वदेह परिमाणत्व वाला अधिकार है उसकी सिर्फ एक ही गाथा है, 10वीं गाथा, वो अधिकार आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हमें 3 गाथाओं में अब हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है संसारस्थ अधिकार। ठीक है ना, संसारस्थ अधिकार बहुत ही सिंपल है, 3 गाथा इसमें आने वाली हैं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। 11वीं गाथा में आचार्य देव स्थावर और त्रस जीव का भेद बताएंगे, जो हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि स्थावर जीव कौन से होते हैं और त्रस जीव कौन से होते हैं। 12वीं गाथा में जीव समास बताने वाले हैं, जीव समास मतलब जीवों के कुछ भेद बताने वाले हैं कैटेगराइज करके, और 13वीं गाथा में जीव के कुछ अन्य भेद बताएंगे, और जैसे कि उनकी शैली है कि हर एक अधिकार को हमें नयों के द्वारा वर्णन करना है, तो वो 13वीं गाथा में नयों के द्वारा भी वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन बिना किसी देरी के हमारी जो 11वीं गाथा है उस पर अपन लोग आ जाते हैं और उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए एक साथ गाथा पाठ करें। पुड़वी जलते ये वायु वणपदी विहथावरे दिग्चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। चलिए देखिए, संसारस्थ अधिकार है मतलब जीव संसार में रहा करता है। ठीक है, इसका वर्णन करना है तो स्थावर और त्रस जीव से चालू करने के अलावा और कोई अच्छा विवेचन इसका नहीं होता। क्या कहते हैं पहली लाइन में कि पुड़वी जल तेय वायु वणपदी, मतलब पुड़वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, तेय मतलब अग्नि तेज, वायु वायु, वणपदी वनस्पति। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, विविध थावर इंदी,
यह विविध प्रकार के स्थावर स्थावर इंदी एक इंदी मतलब एक इंद्रिय स्थावर जीव के ये 5 प्रकार हुआ करते हैं। स्थावर के भेद पहली लाइन में आचार्य देव ने बता दिए। दूसरी लाइन में विग तिग चदु पंचखा, विग मतलब 2, तिग मतलब 3, चदु मतलब 4, पंच मतलब 5, अखा मतलब इंद्रिय। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय होंती होते हैं कैसे जीव? तस जीवा, त्रस जीव हुआ करते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव ये त्रस जीव हुआ करते हैं। और आखिरी जो शब्द है संखादि, संखादि उसका मतलब है वो एग्जाम्पल दिया है कि शंख इत्यादि, कि शंख इत्यादि जो हुआ करते हैं वो 2 इंद्रिय जीव हुआ करते हैं। 3 इंद्रिय जीव कौन होते हैं? चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव हुआ करते हैं। 4 इंद्रिय कौन होते हैं? मक्खी, भंवरा, ये सब 4 इंद्रिय हुआ करते हैं। और पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ करते हैं, सिंह आदि जो होते हैं वो पंचेंद्रिय हुआ करते हैं। इस प्रकार के उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि त्रस और स्थावर जीवों को उन्होंने विभाजित कर दिया कि जीव इन पर्यायों को धारण कर रहा है। अच्छा, अब संसारस्थ अधिकार में सबसे पहले ही त्रस और स्थावर के भेद बताकर आचार्य देव एक संकेत दे रहे हैं कि हम जो आप पढ़ रहे हैं और जो समझा रहे हैं वो भी हम सभी ही अनादि काल से इन त्रस और स्थावर पर्यायों को धारण करते आ रहे हैं। आप इन त्रस और स्थावर पर्यायों को धारण करते ही संसारस्थ हैं। ठीक है, आप कभी 2 इंद्रिय बन जाते हैं, कभी 3 इंद्रिय बन जाते हैं। आप इन नाना प्रकार के भेदों को आप धारण करते हैं और यही आपकी बीमारी है, यही आपकी डिसीज है। और जब तक आप इनको स्वीकार नहीं कर लोगे कि आपका ये रोग है, आप इनका उपचार कराने के लिए श्री गुरु के पास नहीं आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हम सभी जीव संसारस्थ हैं, हम सभी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। उसके बाद ही हम उसको छूटने का उपचार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 11वीं गाथा में त्रस और स्थावर की। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इसमें एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम ये कई बार पढ़ चुके हैं, बाल बोध आदि में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वीं गाथा। 12वीं गाथा में अब जीव समास का वर्णन आने वाला है। जीव समास मतलब जीव को कैटेगराइज करने वाले हैं। और कितनी कैटेगरीज या फिर कितने भेद बताने वाले हैं? कि 14 भेद जीवों के बताने वाले हैं, 14 भेद। ठीक है, चलिए गाथा पढ़ते हैं, फिर अपन इन 14 भेदों को देखें। समणा अमणाणेया पंचेन्द्रियणिम्मण परे सव्वे बाहर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इधराया। क्या कह रहे हैं इस गाथा में? अर्थ देखिए। समणा अमणा, समन मतलब संगी, अमणा मतलब असंगी, ऋया पंचेन्द्रिय ऋमणा परे सव्वे। समणा मतलब संगी और असंगी, ऋया मतलब जानने चाहिए। किसको जानने चाहिए? कि पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीव के 2 भेद जानने चाहिए, संगी और असंगी। ऋमणा परे सव्वे, पंचेन्द्रिय के परे मतलब पंचेन्द्रिय को छोड़कर, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, सव्वे सारे जीव कैसे हैं? ऋमणा असंगी ही है। ठीक है, अमन ही है, निर्मन वाली, उनके पास मन नहीं है। ठीक है, तो पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद हो गए, बाकी जीवों के असंगी ही भेद हुआ करते हैं, संगी भेद नहीं हुआ करते हैं। मम्मी बोलते हैं बाहर में इंदी, बाहर मतलब बादर। मैं बस इतना बोल रही हूँ, अब मेरा त्याग आप जिसका भी माइक अनम्यूट हो प्लीज वो म्यूट कर ले। बाहर मतलब बादर, सुह में इंदी, सुह मतलब सूक्ष्म, और छुपा हुआ है मतलब सूक्ष्म और बादर के भेद से 1 इंद्रिय जीव के 2 भेद हो गए। स्थावर जीवों के सूक्ष्म और बादर ऐसे 2 भेद हो गए। और सव्वे इन सारे भेदों के पज्जत मतलब पर्याप्त, और इधरा पज्जत का उल्टा मतलब अपर्याप्त, ऐसे 2 भेद और कर दीजिए। ठीक है, तो पंचेंद्रिय जीव के संगी असंगी 2 भेद कर दीजिए, बाकी सारे जीव असंगी ही हुआ करते हैं।
स्थावर जीवों के सूक्ष्म और बादर 2 भेद, और इन सभी भेदों के पज्जत मतलब पर्याप्त और इदरा मतलब उससे विपरीत अपर्याप्त, ऐसे 14 भेद बन जाते हैं जो आपको सामने चार्ट में दिख रहे होंगे। त्रस जीव के सकल मतलब पंचेंद्रीय जीव के संगी असंगी, उनके पर्याप्त अपर्याप्त, विकलेंद्रिय 2, 3 और 4 इंद्रिय जीवों के भी पर्याप्त अपर्याप्त, स्थावर बादर और सूक्ष्म जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त, इन सारे भेदों का जब आप टोटल लगाओगे तो टोटल 14 जीव समास के भेद बन जाते हैं। ठीक है, जीव समासों की और विस्तार से चर्चा क्या आपने कभी पहले कहीं पे पढ़ी है क्या? ये तो सिर्फ 14 भेद जीव समास के करे, और भी ज्यादा जीव समास के भेद किस ग्रंथ में करे गए हैं, कौन बताएगा? मधु आंटी पता है क्या, किसको पता है? गोमटसार जीव कांड में किया लेकिन याद नहीं आ रहे। बहुत बढ़िया, गोमटसार जीव कांड जी में वर्णन आया है। गोमटसार जीव कांड जी में जीव समास के बहुत सारे भेद बताए, मतलब हाँ, आचार्य देव बताते बताते नहीं थकेंगे, और हमने आज तक वो सारे भव धारण करते करते अपन लोग भी नहीं थके। इतने सारे भेद जीव समास के हैं कि याद करने में भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 भेद जीव समास के हो जाया करते हैं। इसके बाद एक छोटी सी चर्चा पर्याप्तियों की भी ले लेते हैं कि 6 प्रकार की पर्याप्ति हुआ करती हैं, जो जैसे ही जीव का जन्म होता है तो जो पर्याप्ति होती है योग्य योग्य पर्याप्ति हुआ करती है। जैसे 6 पर्याप्तियों के नाम क्या है? आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाचोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति हुआ करती है। एक इंद्रिय जीव की 4 ही पर्याप्ति हुआ करती है। यदि उसकी वो चारों पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तो उसे पर्याप्तक जीव कहा जाता है। यदि उसके जो योग्य ये 4 पर्याप्तियां पूर्ण ना हो तो उसे अपर्याप्तक जीव कहा जाता है। ऐसे ही विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों की 5 पर्याप्ति हुआ करती है। संगी पंचेंद्रिय जीव की 6 पर्याप्ति पूरी हो सकती है। ठीक है, तो यदि उनकी योग्य पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तो उस जीव को क्या कहा जाता है? अपर्याप्तक कहा जाता है। और यदि पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो उसी जीव को पर्याप्तक कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 जीव समास के भेद हम सभी लोगों ने पढ़े। अभी यह सब जो चर्चा चल रही है अभी तक देखिए नयों वाला विवेचन नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संपूर्ण वर्णन जो चल रहा है यह व्यवहार नए से चल रहा है, और अगली ही गाथा में आचार्य देव ऐसा कहने भी वाले। चलिए देखें 13वीं गाथा, आज की अपनी अंतिम गाथा 13वीं गाथा, और इस अधिकार की भी संसारस्थ अधिकार की अंतिम गाथा अपन सभी लोग एक साथ पढ़ते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हिम हवंति तह असोधिणया वर्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु सोधिणया। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे भी कि संसारी, सव्वे संसारी, सारे संसारी जीव कैसे? अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से। कैसे हैं? कि मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती। मग्गण ठाणे, गुण ठाणे मतलब मार्गणा स्थान और गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थान की अपेक्षा अशुद्ध नय से भेद करें तो यह संसारी जीव के नाना प्रकार के भेद जानने चाहिए, नाना प्रकार के भेद बन जाएंगे। लेकिन आखिरी लाइन का आखिरी पद शुद्धाहु शुद्धणया, शुद्ध नय से जब हम देखेंगे तो वह जीव एक शुद्ध जीव मात्र है और उसके अन्य कोई भी भेद नहीं बनते। वह जीव एक शुद्ध जीव है, उसमें ना ही तो ये मार्गणा स्थान के भेद है ना ही ये गुण स्थान के भेद है। जिसको ये नहीं पता मार्गणा स्थान और गुण स्थान क्या होते हैं, ये वैसे एक तो बहुत ही सेपरेट टॉपिक्स हैं, कर्णानियों के टॉपिक्स हैं। गुणस्थान 14 गुण स्थानों के नाम आपको पता होगा कि जीव के मोह और योग के वजह से हम जीवों की कुछ स्टेजेस बना देते हैं और उनको गुणस्थान कहा जाता है। हम सभी लोग जैसे अगर मिथ्या दृष्टि है तो पहले गुण स्थान में है। ठीक है, ऐसे ही मार्गणा स्थान भी हुआ करते हैं 14। मार्गणा स्थानों से जीव की खोज करी जाती है, मतलब जितने भी संसारी जीव होंगे हम उन्हें कोई कोई पॉइंट्स के माध्यम से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक मार्गणा स्थान होता है गति,
हम गतियों के माध्यम से समस्त संसारी जीवों को कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे 14 प्रकार के मार्गणा स्थान हुआ करते हैं जिनके माध्यम से जीव को कैटेगराइज करा जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें बताइए कि 14 गुण स्थानों के नाम कौन कौन बता सकता है, ठीक है। अब पहले से नहीं बोलना है, हाथ खड़े करना है। 14 गुण स्थानों के नाम कौन बताएगा? चलिए सुरभि जैन जी बताइए। गति, इंद्रिय, काय, योग, 14 अवतारी। गुणस्थान, 14 अच्छा, गुणस्थान। गुणस्थान, गुणस्थान, हाँ सॉरी। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, हाँ। दूसरा सासादन मिथ्यात्व, तीसरा मिश्र गुणस्थान, चौथा अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देशविरत सम्यक्त्व, छठवा प्रमत्त संयत, सातवां अप्रमत्त संयत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत मोह, सॉरी उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह और 13वां 12वां सॉरी क्षीण कषाय मोह, फिर 13वां सरल है 13वां तो केवली भगवान हो गए हैं। हाँ एकदम से दिमाग से निकल गया मेरे। चलिए कौन कंप्लीट करेगा? बहुत बढ़िया, आपने सही बताए हैं। एक दो छूट गया, कोई बात नहीं, एक दो तो छूट ही जाते हैं। मैं बताऊं भैया? सहयोग केवली और अयोग केवली। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 13वां है संयोग केवली और 14वां है अयोग केवली और उसके बाद हो जाती है सिद्धावस्था, तो वो तो गुणस्थान, ठीक है। तो ये आपके 14 गुणस्थान है। 14 गुणस्थान वाला जीव इस प्रकार का जब विवेचन होता है तो वो अशुद्ध नय का विवेचन है और इनसे भिन्न शुद्ध नय से जीव मात्र एक शुद्ध है, उसमें ये सब गुणस्थान नहीं है। अब 14 मार्गणा स्थानों के नाम कौन बताने वाले? ये किस किस को याद है? 14 मार्गणा स्थानों के नाम किस किस को याद है? मैं बताऊं? हाँ मेघा जान जी आप ही बताइए। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त, संगी और आहार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे भी याद नहीं है, मैं तो बस काउंटिंग कर रहा था। मुझे भी 14 के 14 भेद याद नहीं है और आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम सभी को याद करके आना है ये 14 के 14 गुणस्थानों के नाम और 14 मार्गणा स्थानों के नाम, ठीक है। तो जैसे मैंने अगली स्लाइड पे आप लोगों के लिए ये 14 भेद मार्गणा स्थानों के डाल भी दिए हैं। गुणस्थान इसलिए नहीं डाले क्योंकि गुणस्थान प्राय लोगों को याद रहते हैं, लेकिन मार्गणा स्थान के नाम याद नहीं रहते हैं, ठीक है। इसमें एक विशेष चर्चा ये कि देखिए सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, मैंने भव्यत्व मार्गणा पे एक सर्कल लगाया है, भव्यत्व मार्गणा पर, ठीक है। मेरा इसमें एक प्रश्न ये है आप लोगों से कि देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो पारिणामिक भाव होता है उसके 3 भेद हुआ करते हैं। कौन कौन से? भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, पारिणामिक भाव के। और जो पारिणामिक भाव है वह भी 4 जो औदैक आदि भाव है उससे भिन्न भाव है, ठीक है। उससे जो भिन्न भाव है वो पारिणामिक भाव है। उस पारिणामिक भाव के 3 भेद हो गए, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, ठीक है। अब सुनिए, इस गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो समस्त भेद हमने करे ना मार्गणा स्थान के और गुणस्थान के जीवों के, ये सब तो हम अशुद्ध नय से कर रहे हैं, यह सब आश्रय लेने जैसे नहीं है, ठीक है। आश्रय लेने लायक तो मात्र शुद्ध नय का विषय भूत शुद्ध जीव ही है, जिसमें ना तो मार्गणा स्थान है और ना तो गुणस्थान है, ठीक है। अब बताइए, जब मार्गण स्थान का एक भेद भव्यत्व है और भव्यत्व पारिणामिक भाव का एक भेद है, तो क्या आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि हमें पारिणामिक भाव का भी आश्रय नहीं लेना है? बताइए, पारिणामिक भाव जबकि तो चारों भावों से भिन्न है ना, तो क्या हम पारिणामिक भाव का भी आश्रय ना लें? भव्यत्व मार्गणा को डालकर क्या आचार्य देव यह कह रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए प्रश्न किस किस को समझ आ गया?
प्रश्न कौन कौन बता सकता है कि क्वेश्चन क्या है? हाँ, सुरभि जी, सॉरी देशना जी, आप बताइए, 1 मिनट। प्रश्न ये है कि यहाँ पर भव्यत्व भी एक मार्गणा ही है, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि इन मार्गणाओं को छोड़कर हमें अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेना चाहिए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जब भव्यत्व भी एक पारिणामिक भाव है तो उसके लिए ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर भी बताऊं? हाँ, बताइए बताइए। तो इसका उत्तर ये है कि जो पारिणामिक भाव है उसके 3 भव्यत्व, अवस्थ और जीवत्व। परंतु यहाँ पर जो भव्यत्व मार्गणा है इसके 2 ही भेद होते हैं, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो उसे छोड़कर हमें मात्र जो जीवत्व है उसका आश्रय लेना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर है। अच्छा, ये तो एक आंसर है। जब यदि मैं ऐसा कहूं कि हम तीनों भेदों को ले रहे हैं, मतलब मैं भव्यत्व भी ले रहा हूं, मैं अभव्यत्व भी ले रहा हूं और मैं जीवत्व भी ले रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मदेव सूरी की टीका जब आप पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने तीनों भेद लिए और उन तीनों भेदों से भिन्न बताकर ये बोला कि इन सब मार्गणा स्थानों का आश्रय मत लो, क्योंकि ये सारे अशुद्ध नय के मतलब अशुद्ध नय से जीव के कहे गए। तुम तो मात्र शुद्ध जीव का वर्णन करो, शुद्ध जीव का आश्रय लो। तो अब क्या उत्तर होगा फिर? कौन बताएगा? ऋतु दीदी आप बताएंगी? ट्राई करिए, जो भी पता हो ट्राई करिए, कोशिश करते हैं। किसी को कोई भी ट्राई करे, जो भी कुछ भी ख्याल में आ रहा है, कुछ ट्राई तो करें अपन। हाँ, मधु आंटी कुछ उत्तर देना चाहेंगे क्या? कुछ भी ऐड ऑन कि कुछ इनपुट, कुछ भी इनपुट। सुरभि जैन जी कुछ बोल रही हैं क्या? पर पारिणामिक भाव में तो ये 3 आ जाते हैं, तो उनसे अलग परम पारिणामिक भाव का आश्रय लेना चाहिए। वेरी गुड। मतलब मुझे बस यही सुनना था। देखिए, एक तो होता है पारिणामिक भाव, ठीक है, और एक परम पारिणामिक भाव भी तो होता है। अब आप पूछोगे, जब पहले से ही पारिणामिक भाव था तो अलग से परम पारिणामिक भाव बताने की क्या जरूरत थी? बस यही चीज बताने के लिए कि जब हम भव्यत्व मार्गणा का आपको बता रहे हैं कि जीव कैसे भेद होते हैं, तो चाहे आप जीवत्व से भेद करिए, चाहे आप भव्यत्व से भेद करिए, चाहे आप अभव्यत्व से भेद करिए, उन सारे भेदों का आश्रय लेकर भी आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि भव्यता का आश्रय लेकर भी शुद्ध जीव का आश्रय आप नहीं ले पाएंगे। उन सभी चीजों से भिन्न जो एक परम पारिणामिक भाव है, उन जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि भेदों से भी भिन्न जो परम पारिणामिक भाव है, जो शुद्ध नय का विषय भूत पदार्थ है, उसका ही आश्रय लेकर शुद्धता प्रकट हो पाएगी और वही निश्चय नय का विषय है, वही आश्रय करने योग्य वस्तु है। उस जीव को, उस आश्रय योग वस्तु को अलग से बताने के लिए ही परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा उसको कह दिया जाता है। तो इस प्रकार आज हमारी संसारस्थ अधिकार और स्वदेव परिमाणत्व अधिकार, ये 2 अधिकार आज आपके कंप्लीट हो गए। 13 गाथाएं आप लोगों की कंप्लीट हो गई हैं। अगली गाथा में जो 14वीं गाथा है और बचे हुए जो 2 अधिकार है, सिद्ध और विसर्सोड गई, मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभावी आत्मा, ये 2 अधिकार आचार्य देव 14वीं गाथा में ही बता देंगे। एक ही गाथा में 2 अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ जीव द्रव्य का वर्णन करने वाला जो आपका पहला अंतर अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा आपका अगली क्लास में। अब यहाँ पर यदि किसी को प्रश्न है तो अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं पहले, उसके बाद प्रश्न रखते हैं, ताकि जिन लोगों को जाना हो वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, फिर अपन प्रश्न उत्तर करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार मुकर।
बोले अंतर मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। ऐन समय जैन धर्म की जय हो। चलिए सभी को सादा जय जिनेन्द्र। अब जिसको प्रश्न है वो पूछ सकता है। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ, सबसे पहले तो